हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक इंग्लिश वोकेबलरी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे मैं 10 वर्ड्स को डिस्कस करूँगा और 10 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जामिनेशंस को लेते हुए और काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड पे आते हैं क्लेप्टोफोबिया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ रूट वर्ड्स बताऊंगा मैं आपके लिए, जिसकी हेल्प से आप इजीली इन वर्ड्स को याद कर पाओगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो वर्ड है क्लेप्टोफोबिया है। अब क्लेप्टोफोबिया है, इस वर्ड के अंदर एक रूट वर्ड आ रहा फोबिया, एक रूट वर्ड आ रहा क्लेप्टो। जब भी क्लेप्टो वर्ड आए रूट वर्ड तो समझ जाना चोरी की बात होगी। ठीक है, चोरी से रिलेटेड होगा। फोबिया आए तो समझ जाओ फियर की बात है, डर की बात है। ठीक है, फोबिया का मतलब होता है फियर या डिसलाइक। ठीक है, तो FEAR फियर करो या फिर डिसलाइक। तो देखो क्लेप्टोफोबिया का मतलब होता है फियर अबाउट थीव्स। ठीक है, या थैफ्ट, चोरी करने का जो डर है, ये चोरों से जो डर है उसे कहते हैं हम क्लेप्टोफोबिया। सेकंड वर्ड पे आते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया जो वर्ड है इसके अंदर मैनिया आ रहा। मैनिया का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो लत, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्सेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, चोरी करने की जो आदत है, ये लत है, उसे कहते हैं हम क्लेप्टोमेनिया। और चोरों से या चोरी से जो डर लगता है उसे कहते हैं क्लेप्टोफोबिया। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, थर्ड वर्ड पे आते हैं बैसोफोबिया। बैसोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ वॉकिंग। ठीक है, चलने फिरने का जो डर होता है उसे हम कहते हैं बैसोफोबिया। फोबिया रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है कैकोफोबिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रूट वर्ड आ रहा है कैको। कैको का मतलब होता है बैड। ठीक है, या फिर कहो अगली। ठीक है, तो कैको का मतलब बैड है, तो यहाँ पे कैकोफोबिया का मीनिंग होगा फियर ऑफ अगलीनेस। ठीक है, अगलीनेस मतलब भद्दापन। ठीक है, बदसूरती का जो डर होता है उसे हम कहते हैं कैकोफोबिया। और देखो कैको से रिलेटेड सेकंड नेक्स्ट वर्ड आया है 5 नंबर वर्ड कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है बैड साउंड। फोनी, फोनी का मतलब साउंड। ठीक है, फोनी बना है फोन से, तो फोन का मतलब होता है साउंड, जो हम यूज़ करते हैं उसमें साउंड आता है। तो बेकार की जो आवाज़ होता है कर्कस, उसे हम कहते हैं कैकोफोनी। ठीक है, इसी से एक वर्ड बनता है कैकोफोनस। ठीक, कैकोफोनस एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, पर्सन के लिए यूज़ कर देते हैं। कर्कस जो होता है कैकोफोनस होता है, कैकोफोनी से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है आपको कैकोग्राफी। ठीक है, देखो कैकोग्राफी जो वर्ड है इसमें कैको आ रहा है, ग्राफी आ रहा है। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, और कैको का मतलब होता है बैड, तो बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, जो लिखावट है वो गंदी है, किसी की बेकार लिखावट है, उसे हम कहते हैं कैकोग्राफी। ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में अगर ग्राफी आए तो समझ जाना रिटन की बात है, राइटिंग की बात है। ठीक है, तो कैकोग्राफी का मतलब होता है बेकार हैंड राइटिंग, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार होती है उसे हम कहते हैं कैकोग्राफी। और इसी से एक इसका एंटोनेम बनता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इसका एंटोनेम है। ठीक है, तो कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम कहते हैं कैलीग्राफी और बैड हैंड राइटिंग को कहते हैं कैकोग्राफी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 6 वर्ड्स को यहाँ पे बताया। अगली स्लाइड्स में बताता हूँ बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है, देखो यहाँ मैनिया, मैनिया क्या मैंने अभी बताया, मैनिया का मीनिंग होता है आपका ऑब्सेशन, मतलब आपकी लत। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। और डिप्सो, डिप्सो एक रूट वर्ड है। डिप्सो का मतलब होता है एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, तो डिप्सोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, कि इसका मीनिंग हिंदी में होता है कि शराब की जो लत, शराब की लत लग जाती है जिस पर्सन को, उससे डिप्सोमेनिया हो जाता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड वर्ड है डिप्सोफोबिया। तो डिप्सो का मतलब होता है वाइन या एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो डिप्सोफोबिया तो शराब का जो डर है उसे हम कहते हैं डिप्सोफोबिया। ठीक है, तो इस तरह से 9 वर्ड पे आते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब होता है हाइट। ठीक है, फियर ऑफ हाइट, हाइट लगता है, ऊंचाई से लगता है, उसे हम कहते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका पैथोफोबिया। पैथो का मतलब होता है डिजीज, है ना, बीमारियों से जो डर लगता है उसे हम कहते हैं पैथोफोबिया। ठीक है, तो आई होप आपको 10 वर्ड्स का मीनिंग समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने रूट वर्ड्स की हेल्प से आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ओके, थैंक